पाकिस्तान की 5 बड़ी मादनियात, 10,000 अरब डॉलर का खजाना जो एक साल में मुल्की कर्जा जीरो कर सकती हैं। एक गरीब मुल्क जिसके पैरों तले खरबों डॉलर का खजाना दफन है। दुनिया पाकिस्तान को अक्सर एक मकरूज और मुआशी बहरानों में घिरी हुई रियासत के तौर पर देखती है। खबरों की सुर्खियां IMF, कर्जों और महंगाई की दास्तानें सुनाती हैं, लेकिन इन खबरों के शोर में एक बहुत बड़ी हकीकत दबा दी जाती है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके नीचे इतना खजाना दफन है जो पाकिस्तान का हर कर्ज उतार सकता है। पाकिस्तान गरीब नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा भिखारी है जो सोने की बोरी पर बैठा है। आज हम इस मट्टी को कुरेदेंगे और निकालेंगे वो 5 बड़ी मादनियात जो अगर सही तरह इस्तेमाल होती या अब भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएं तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो और इसका कर्जा एक साल में खत्म हो जाए। नंबर 1, थर का कोयला, काला सोना। हमारी फहरिस्त में पहला नाम काले सोने का है। सिंध के सहराए थर की रेत के नीचे पाकिस्तान की एनर्जी का मुस्तकबिल सो रहा है। सन 1991 में जियोलॉजिकल सर्वे के दौरान यहाँ दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर में से एक दरियाफ्त हुआ। आदादोशुमार होश उड़ा देने वाले हैं। थर में तकरीबन 175 अरब टन कोयला मौजूद है। तवानाई के माहिरीन कहते हैं कि अगर इस कोयले को तवानाई में तब्दील किया जाए तो इसकी हरारती सलाहियत यानी हीटिंग वैल्यू सऊदी अरब और ईरान के मजमूई तेल के ज़खायर से भी ज़्यादा है। सहराए थर की रेत के नीचे कुदरत ने पाकिस्तान के लिए तवानाई का एक ऐसा समंदर छुपा रखा है जो मुल्क की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। थर पार कर सिंध में दरियाफ्त होने वाले कोयले के ये ज़खायर दुनिया के बड़े तरीन ज़खायर में शुमार होते हैं जो पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात को सदियों तक पूरा कर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बिजली की कमी और महंगी बिजली के बहरान का शिकार है। थर का कोयला इस मसले का वाहिद और देरपा हल है। तकनीकी तखमीनों के मुताबिक थर के कोयले में इतनी सलाहियत मौजूद है कि उससे 1 लाख मेगावाट यानी कि 1 लाख मेगावाट अगले 250 साल तक मुसलसल पैदा की जा सकती है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान की कुल बिजली की तलब तकरीबन 25 से 30 हजार मेगावाट के दरमियान रहती है। गर्मियों की पीक तलब यानी हमारी ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा खजाना हमारे पास मौजूद है। खास ये कि थर का कोयला पाकिस्तान के लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है। आदादोशुमार साबित करते हैं कि पाकिस्तान तवानाई के बहरान का शिकार मुल्क नहीं बल्कि तवानाई के इंतजाम यानी एनर्जी मैनेजमेंट के बहरान का शिकार है। दुनिया के लिए शायद कोयला माजी का ईंधन हो, लेकिन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और सस्ती बिजली के हसूल के लिए थर का कोयला ही मुस्तकबिल का जामिन है। लेकिन अलमिया यह है कि दहाइयों तक ये खजाना रेत के नीचे दबा रहा। सियासत और ब्यूरोक्रेसी की नजर हो गया। आज अगरचे वहां काम शुरू हो चुका है, वहां बहुत से बिजली के प्लांट हैं जो पाकिस्तान की कौमी ग्रिड को वाफिर बिजली दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इस सियाह सोने से वो इनकलाब ला पाएंगे जो चीन या जर्मनी ने कोयले से बर्पा किया। नंबर 2, रिकॉर्डिक, तांबे और सोने का पहाड़। दूसरे नंबर पर वो नाम है जो आलमी अदालतों और बैनुल-अक़वामी साजिशों का मरकज रहा। रिकॉर्डिक बलोची जुबान में इसका मतलब है रेत का टीला, लेकिन ये कोई आम टीला नहीं है। ये तांबे और सोने का एक ऐसा पहाड़ है जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों की नजरें जमी हैं। माहरीन के मुहतात अंदाजों के मुताबिक रिकॉर्डिक में 5.9 बिलियन टन खाम धात मौजूद है। इसकी कुल मालियत का तखमीना $1 ट्रिलियन यानी 1000 अरब डॉलर से ज्यादा लगाया गया है। यहाँ इतना तांबा मौजूद है जो दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की भूख मिटा सकता है, और इतना सोना है जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक के खजानों को भर सकता है। लेकिन ये दौलत पाकिस्तान के लिए नेमत के बजाय एक कानूनी डरावना ख्वाब बन गई। बरसों तक पाकिस्तान बैनुल अक़वामी अदालतों में 6 अरब डॉलर के जुर्माने का सामना करता रहा। नंबर 3, खेवड़ा, गुलाबी नमक की बादशाहत। तीसरे नंबर पर वो मादनियात है जो शायद आपके किचन में भी मौजूद हो, लेकिन आप इसकी असल कदर से नावाकिफ हों। हिमालयन पिंक सॉल्ट। जेहलम के करीब खेवड़ा में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान मौजूद है। इसकी दरियाफ्त की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सदियों पहले जब फौजें यहाँ से गुजरती तो उनके घोड़े यहाँ पत्थरों को चाटना शुरू कर देते। तब मालूम हुआ कि ये आम पत्थर नहीं बल्कि नमक है। आज ये गुलाबी नमक पिंक सॉल्ट पूरी दुनिया में एक लग्जरी आइटम के तौर पर फरोख्त होता है। यूरोप और अमेरिका में इसे सेहत का जामिन समझा जाता है, लेकिन यहाँ भी एक दर्दनाक हकीकत है। बरसों तक पाकिस्तान ये नमक कौड़ियों के भाव इंडिया को बेचता रहा, जो इस पर अपनी मोहर लगाकर इसे इंडियन हिमालयन सॉल्ट के नाम से दुनिया को महंगे दामों बेचता रहा। हालांकि हिमालय का ये नमक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। अब पाकिस्तान ने इसे अपनी जुग्राफियाई मलकियत यानी GI टैग करार देने की जंग शुरू की है ताकि इस गुलाबी सोने का असल फायदा पाकिस्तान को मिले।
नंबर 4, क्रोमाइट, स्टील की रीढ़ की हड्डी। चौथे नंबर पर एक ऐसी धात है जिसके बगैर जदीद दुनिया का तसव्वुर नामुमकिन है। क्रोमाइट, ये वो धात है जो लोहे को स्टील में बदलती है, जो इसे जंग लगने से बचाती है। लड़ाका जहाज़ों के इंजन हो, आपके घर के बर्तन हो, क्रोमाइट के बगैर कुछ नहीं बन सकता। बलूचिस्तान का इलाका मुस्लिम बाग क्रोमाइट का गढ़ है। पाकिस्तान में क्रोमाइट के ज़खायर का तखमीना 2.5 मिलियन टन से ज़्यादा है। ये स्ट्रेटजिक अहमियत की धात है। बदकिस्मती से हम इसे खाम शक्ल यानी रॉ फॉर्म में चीन और दूसरे ममालिक को सस्ते दामों बेच देते हैं और फिर उन्हीं से महंगा स्टील खरीदते हैं। अगर पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन की फैक्ट्रियाँ लग जाएं तो ये पत्थर हीरे से कम नहीं होंगे। और आखिर में नायाब मादनियात, सुपर पावर्स का नया मैदान जंग। और आखिर में वो खजाना जो सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि इस पर मुस्तकबिल की दुनिया का इन्हिसार है। ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स और लिथियम। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन हो, जदीद तरीन फाइटर जेट हो या दुनिया को बदलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इन सब की सांसें इन्हीं नायाब धातों से जुड़ी हैं। और खबर यह है कि पाकिस्तान इन धातों का अगला बड़ा मरकज हो सकता है। लेकिन ये महज कानकनी का मामला नहीं है, ये एक आलमी जंग का मैदान है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के इन नायाब ज़खायर में गैर मामूली दिलचस्पी जाहिर की है और कई मुआहिदों और सरमायाकारी की पेशकश की है। अमेरिका चाहता है कि वो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर अपना इन्हिसार ख़त्म करे और पाकिस्तान उसका नया सप्लाई पार्टनर बने। दूसरी तरफ चीन, जो इस वक्त इन मादनियात की सप्लाई चेन का बेताज बादशाह है, वो अपने पड़ोस में मौजूद इन खजानों से गाफिल नहीं है। चीन की नज़रें भी चित्राल और बलूचिस्तान के उन ज़खायर पर जमी हैं जो सी पैक के रास्ते में आते हैं। माहिरीन इसे 21वीं सदी का ग्रेट गेम यानी न्यू ग्रेट गेम कह रहे हैं। एक तरफ वाशिंगटन है और दूसरी तरफ बीजिंग, और दरमियान में पाकिस्तान के पहाड़। चित्राल, गिलगित बल्तिस्तान और कोहे सुलेमान के सिलसिले में लिथियम और दीगर 17 नायाब धातों के शवाहिद मिले हैं। अगर पाकिस्तान ने समझदारी से कार्ड खेले तो ये मादनियात पाकिस्तान को IMF के जंगल से निकालकर जदीद टेक्नोलॉजी का लीडर बना सकती हैं। लेकिन अगर गलती हुई तो ये नेमत 2 हाथियों की लड़ाई में पिसने का सबब भी बन सकती है। मौजूदा दौर में दुनिया की मुआशी और दिफाई जंग हथियारों से निकलकर टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक वसाइल की तरफ मुंतकिल हो चुकी है, और इस नई जंग का मरकज नायाब मादनियात यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। पाकिस्तान में इन मादनियात की मौजूदगी महज कोई अफसाना नहीं बल्कि एक ज़मीनी हकीकत है, जो अगर सही मानों में दरियाफ्त हो जाए तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है। खुलासा यह है कि पाकिस्तान के पहाड़ों और ज़मीन में खरबों डॉलर की दौलत पोशीदा है। अगर पाकिस्तान खाम माल बरामद करने के बजाय मुल्क के अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की सलाहियत हासिल कर ले और एक मुस्तहकम माइनिंग पॉलिसी अपनाए तो ये नायाब मादनियात पाकिस्तान की डूबती हुई मुआशरत को सहारा देने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। नाजरीन, थर का कोयला, रिकोडिक का सोना, खेवड़ा का नमक, मुस्लिम बाग का क्रोमाइट और अब मुस्तकबिल का ईंधन लिथियम, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये हस्पताल हैं, ये यूनिवर्सिटियां हैं और ये एक खुदमुख्तार पाकिस्तान की जमानत हैं। कुदरत ने अपनी फयाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम अपनी ज़मीन के नीचे दफन इस तकदीर को पहचान पाएंगे, या दुनिया की सुपर पावर्स हमारी ज़मीन से अपना मुस्तकबिल बनाती रहेंगी और हम तमाशाई बने रहेंगे। आप इस सवाल के बारे में जो भी जवाब रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर आगाह करें।